नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गेट योर सॉल्यूशन में। हमारे देश भारत में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। मैंने मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव 2018 में मतदान अधिकारी 3 के रूप में कार्य किया है। मैं अपने अनुभव और जानकारियां प्रस्तुत कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मतदान की विशेष परिस्थितियां, भाग 1। मतदान के समय कुछ विशेष परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, जिनके बारे में मतदान दल के अधिकारियों को भली भांति पता होना चाहिए। तो इन परिस्थितियों के विषय में हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, अभ्याक्षेपित चुनौती युक्त मत, चैलेंज वोट, निविदत मत, टेंडर वोट, प्रतिनिधि मत, प्रॉक्सी वोट, दृष्टिहीन और अक्षम मतदाता, ब्लाइंड एंड इन्फर्म वोटर, जेड सुरक्षा प्राप्त मतदाता, जेड सिक्योरिटी वोटर, मतदाता की आयु के संबंध में संशय, डाउट अबाउट एज। तो आज हम इन 6 कंडीशंस के विषय में चर्चा करेंगे। अभ्याक्षेपित चुनौती युक्त मत, चैलेंज वोट, मतदाता की पहचान पर समस्या होने पर मतदान अभिकर्ता एजेंट मतदाता के पहचान को चुनौती दे सकता है कि जो मतदाता आया है वह वास्तविक मतदाता नहीं है। यदि किसी मतदाता की पहचान पर संशय की स्थिति बनती है तो उसे चैलेंज वोट के तहत मतदान कराया जाता है। उसके लिए उससे 2 रुपए का शुल्क लिया जाता है एवं संलग्नक 8 में रसीद दी जाती है। साथ ही फॉर्म 14 पर उसके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। मतदाता की पहचान सही होने पर उसे 2 रुपए का शुल्क वापस कर दिया जाता है या चुनौती गलत होने पर 2 रुपए का शुल्क वापस नहीं किया जाता एवं फॉर्म 14 पर जब्त लिखकर जरूरी दस्तावेजों को जोड़ दिया जाता है। मतदाता की पहचान गलत पाए जाने की स्थिति में उसे उपस्थित पुलिसकर्मी को सौंप दिया जाता है। मतदाता की पहचान के संबंध में कुछ सामान्य बातों की अनदेखी की जा सकती है। जैसे मतदाता के संबंध में कुछ गलतियों को अनदेखा किया जा सकता है, जैसे कि ई रोल या ईपीआईसी वोटर कार्ड में नाम, उम्र, पता आदि की गलतियां। मतदाता जिनका पहचान पत्र किसी अन्य क्षेत्र का हो उसे भी मतदान की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र के ई रोल में हो। स्थानीय लोगों की मदद लेकर भी मतदाता की पहचान की जा सकती है। निविदत मत, टेंडर वोट, वे मतदाता जिनकी पहचान कर ली गई है परंतु किसी और ने उनके स्थान पर वोट डाल दिया है। टेंडर वोट उन मतदाताओं से कराया जाता है जिनकी पहचान सही कर ली गई है परंतु किसी और ने उनके स्थान पर वोट डाल दिया है। ऐसे मतदाताओं की वोटिंग बैलेट पेपर से कराई जाती है। इसके लिए एक निर्वाचन बूथ के लिए 20 बैलेट पेपर निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ऐसे मतदाताओं की एंट्री फॉर्म 17B में की जाती है और मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाता है। टेंडर वोटर की पहचान होने पर पीठासीन अधिकारी मतदाता को बैलेट पेपर एवं एक रबर की मोहर सील देता है। बैलेट पेपर ईवीएम मशीन पर चिन्हित अभ्यर्थियों की सूची की तरह ही होता है। पुरानी प्रणाली में मतदान किया जाने वाला मतपत्र, मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर अपने पसंदीदा अभ्यर्थी के सामने बैलेट पेपर पर मोहर लगाकर एवं मोड़कर पीठासीन अधिकारी को सौंप देता है, जो एक अलग लिफाफे में संभाल कर रखा जाता है। मतदाता अक्षम या अंधा होने पर उसके साथी को मतदान की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट, प्रतिनिधि मत, प्रॉक्सी वोट, किसी और मतदाता के स्थान पर दिए जाने वाला वोट। प्रॉक्सी वोट एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी मतदाता का वोट कोई और व्यक्ति देता है। यह सीएसवी क्लासिफाइड सर्विस वोट होता है, जो अपना वोट किसी और के द्वारा, जो कि पहले से ही निर्धारित व्यक्ति होता है, उसे डालने की अनुमति होती है। पीठासीन अधिकारी को प्रॉक्सी वोटरों की सूची आयोग के द्वारा पहले से ही प्रदान की जाती है। सीएसवी को फॉर्म 17 के 2 स्तंभ में अंकित किया जाता है। प्रॉक्सी वोटरों की स्थिति में अमिट स्याही उनके बाएं हाथ की बीच वाली उंगली पर लगाई जाती है। यदि उसी मतदान केंद्र पर वह स्वयं मतदाता है और अपना मत देता है तो इस बार अमिट स्याही बाईं हाथ की तर्जनी उंगली पर लगाई जाती है। नेक्स्ट, दृष्टिहीन और अक्षम मतदाता, ब्लाइंड एंड इन्फर्म वोटर। मतदाता दृष्टिहीन या अक्षम होने की स्थिति में नियम 49 के तहत उनके साथी को मतदाता की इच्छा अनुसार आने की अनुमति दी जाती है।
मतदाता का साथी 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। मतदाता के साथी को मतदान की गोपनीयता एवं अन्य किसी मतदाता के साथ न आने का घोषणा पत्र प्रारूप 12 में देना होता है। यदि मतदाता अपने दोनों हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते तो उनके साथी का हस्ताक्षर कराया जाता है। ऐसे सभी मामलों में मतदाता रजिस्टर के टिप्पणी स्तंभ पर लिखना होता है कि हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान मतदाता के साथी का है। पीठासीन अधिकारी को ऐसे सभी मतदाता की सूची फॉर्म 14 का यानी 14A पर बनानी होती है। जेड सुरक्षा प्राप्त मतदाता, जेड सिक्योरिटी वोटर। जेड सुरक्षा या एसपीजी सुरक्षा प्राप्त मतदाता के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के साथ आए सुरक्षाकर्मी को मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। जेड सुरक्षा या एसपीजी सुरक्षा प्राप्त मतदाता के साथ सुरक्षाकर्मी सादे कपड़ों में या हथियारबंद सुरक्षाकर्मी मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु उनके हथियार दिखाई नहीं देने चाहिए। नेक्स्ट, मतदाता की आयु के संबंध में संशय। यदि कोई मतदाता पीठासीन अधिकारी के अनुसार अवयस्क हो तो उस मतदाता से अनुबंध 10 के अनुसार एक घोषणा पत्र पर उस मतदाता के उस साल 1 जनवरी में हुई उम्र को मान्य हेतु मतदान के संदर्भ में लिया जाता है। ऐसे घोषणा पत्र लेने से पहले मतदाता को सेक्शन 31 रिप्रेजेंटेशन ऑन द पीपल एक्ट 1950 में दिए गए सजा के प्रबंधों को सूचित करना होता है। पीठासीन अधिकारी को ऐसे मतदाता की सूची जिनसे ऐसे घोषणा पत्र लिए गए हों संलग्न 11 भाग 1 में रखनी होती है एवं जो मतदाता बिना वोट दिए वापस चले जाते हों ऐसे मतदाताओं की सूची भाग 2 में रखनी होती है जिन्होंने घोषणा पत्र देने से इनकार कर दिया हो। दोस्तों, मतदान की विशेष परिस्थितियों पर यह हमारा पहला पार्ट का वीडियो है। कुछ अन्य परिस्थितियों के लिए भाग 2 का वीडियो जरूर देखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल गेट योर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।